मुख्तस ज्योमेट्री यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। किसी नुक्ते का y महूर से फासला x मुख्तस या तूली मुख्तस कहलाता है और किसी नुक्ते का x महूर से फासला y मुख्तस या अर्जी मुख्तस कहलाता है। x महूर पर मौजूद किसी नुक्ते के मुख्तसात x सिफर की शक्ल में होते हैं, क्योंकि यहाँ ये x महूर पर है इसीलिए y सिफर होगा, और y महूर पर किसी नुक्ते के मुख्तसात क्या होते हैं, सिफर y, क्योंकि ये y पर है इसीलिए इसका x मुख्तस क्या होता है, 0 होता है, शक्ल के होते हैं। दो नुकात के दरमियान का फासला मालूम करने के लिए पहले हमें क्या मालूम करना होगा, फासला फार्मूला मालूम करना होगा। कैसे करेंगे, जैसे ये दो नुकात दिए हुए हैं P और Q, x ये यहाँ से x1 y1 इसके मुख्तस है और इसके x2 y2 हैं। तो अब हमें इन दोनों के दरमियान का फासला मालूम करना है। कैसे मालूम करेंगे, यहाँ पे O R कितना है, x1 x1 और OS कितना है, x2। तो ये RS कितना होगा, ये x2 में से A x1 को निकालेंगे तो क्या आएगा आपको, R और S का दरमियानी फासला होगा। ये RS जितना है ये PT भी उतना ही होगा, क्योंकि ये एक मुस्ततिल की शक्ल में है। अब ST कितना होगा, ये Y1 होगा और SQ कितना होगा, Y2 होगा। अब मुसल्लस PTQ में देखेंगे तो हमारे पास इसके मुख्तस हैं और इसके मुख्तस है। तो फिसागोरस मसले के तहत क्या होगा, ये एक कायमतुज़ाविया मुसल्लस होगा। तो फिसागोरस मसले के तहत PQ का मुरब्बा बराबर होगा PT का मुरब्बा जमा QT का मुरब्बा। तो PT का मुरब्बा कितना है, x2 नफ़ी x1 का मुरब्बा जमा y2 नफ़ी y1 का मुरब्बा। देयरफॉर PQ बराबर कितना होगा, इस मुरब्बे को अगर आप निकालेंगे तो ये क्या होगा, इधर जज़रुल मुरब्बा होगा। तो यही क्या है, आपका फासला फार्मूला है। फासला हमेशा गैर मनफी होता है, इसीलिए हमेशा मस्बत जज़रुल मुरब्बा लेते हैं। तो फासला फार्मूला अब क्या होगा, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, x2 नफ़ी x1 जमा y2 नफ़ी y1 का मुरब्बा। और इसको कैसे लिख सकते हैं आप, ये हमेशा गैर मनफी होता है, तो x1 नफ़ी x2 का मुरब्बा जमा y1 नफ़ी y2 का मुरब्बा भी लिख सकते हैं। तो फासला फार्मूला क्या है, PQ बराबर जज़रुल मुरब्बा x1 नफ़ी x2 का मुरब्बा जमा y1 नफ़ी y2 का मुरब्बा। मुख्तस तौर पर नुक्ता PXY का मुब्दा यानी ओरिजिन से फासला 0 0 होगा। तो अगर ये P से फासला इसका ओरिजिन से होगा तो आपका फासला फार्मूला क्या होगा, OP बराबर जज़रुल मुरब्बा x² जमा y² यानी x का मुरब्बा जमा y का मुरब्बा। मश्क 7.1। पहला सवाल है, मंदरजज़ील नुकात के जोड़ों का दरमियानी फासला मालूम कीजिए। यहाँ पे दो नुकात के जोड़े दिए गए हैं, 2 3 और 4 1। हमेशा हमारा मख्तस का जनरल फॉर्म कैसा होता है, उमूमी शक्ल कैसे होते हैं, x, y। तो ये क्या होगा हमारा x1, ये y1, इसी तरह ये x2 और y2। नुकात के जोड़ों के दरमियान का फासला हम मान लेते हैं कि L है। तो L बराबर है जज़रुल मुरब्बा ब्रैकेट x1 नफ़ी x2 का मुरब्बा जमा y1 नफ़ी y2 का मुरब्बा, जो बराबर होगा x1 कितना है आपका 2 नफ़ी x2 कितना है आपका 4, 2 नफ़ी 4 का मुरब्बा। इसी तरह y1 है 3 नफ़ी y2 है 1। तो ये होगा 2 नफ़ी 4 कितना होगा, नफ़ी 2 का मुरब्बा जमा 3 नफ़ी 1 कितना होगा, 2 का मुरब्बा। तो ये हो गया नफ़ी 2 का मुरब्बा कितना होता है, जमा 4 होता है, क्योंकि आपको नफ़ी 2 को 2 बार ज़रब करना होता है। नफ़ी 2 ज़रब नफ़ी 2 करेंगे तो नफ़ी नफ़ी जमा होगा, 2 ज़रब 2 4 होगा। तो जज़रुल मुरब्बा 4 जमा 4 जो बराबर होगा जज़रुल मुरब्बा 8 के, जो बराबर है, इसको कैसे लिख सकते हैं, 8 को जज़रुल मुरब्बा 4 ज़रब 2 भी लिख सकते हैं। तो ये 4 कैसे लिखेंगे, इसको 2 लिखेंगे और ये 2 जज़रुल मुरब्बा 2। दूसरा सवाल है, नफ़ी 5 7 और नफ़ी 1 3। यहाँ पर भी ये क्या है, x1 है, ये y1 और ये x2 है, ये y2। नुकात के जोड़ों का दरमियान का फासला क्या है, हम L लेंगे, बराबर है जज़रुल मुरब्बा
देखिए x1 नफ़ी x2 का मुरब्बा जमा y1 नफ़ी y2 का मुरब्बा। x1 कितना है आपका नफ़ी 5 नफ़ी 1 का मुरब्बा जमा 7 नफ़ी 3। y1 कितना है 7 और y2 है 3। अब ये नफ़ी 5 नफ़ी कितना हो गया जमा 1 नफ़ी 5 जमा 1 करेंगे तो आपको आएगा नफ़ी 4 का मुरब्बा। 7 नफ़ी 3 करने पे क्या आएगा 4 का मुरब्बा। तो नफ़ी 4 का मुरब्बा जमा 4 का मुरब्बा। नफ़ी 4 का मुरब्बा भी 16 होगा। अगर आप करके देखेंगे तो ये होगा नफ़ी 4 ज़रब नफ़ी 4 4 4 16 और नफ़ी जमा तो ये होगा 16 जमा 16 जो बराबर है जस्र मुरब्बा 32 के। 32 को आप कैसे लिख सकते हैं, आप लिखेंगे इसको 16 ज़रब 2। 16 का मुरब्बा क्या है जस्र मुरब्बा 16 करेंगे तो कितना आएगा 4। इसको बाहर लिखेंगे और जस्र मुरब्बा में 2 लिखेंगे तो जवाब होगा 4 जस्र मुरब्बा 2। तीसरा सवाल है a b और नफ़ी a नफ़ी b। एक यहाँ पे x1 की कीमत क्या है a है और y1 की कीमत क्या है b है। x2 की कीमत नफ़ी a है, y2 की कीमत क्या है नफ़ी b है। तो नुकात के जोड़ों के दरमियान का फासले का ज़ाबिता क्या है जस्रुल मुरब्बा x1 नफ़ी x2 का मुरब्बा जमा y1 नफ़ी y2 का मुरब्बा। अब इसमें इन सब की कदर डालेंगे तो ये होगा a नफ़ी x2 की क्या है नफ़ी a है, y1 की कीमत क्या है b है, y2 की कीमत क्या है नफ़ी b। a नफ़ी यहाँ पे क्या हो गया जमा a का मुरब्बा जमा b का मुरब्बा। तो ये हो गया 2a का मुरब्बा जमा 2b का मुरब्बा। 2a का मुरब्बा यानी 4a मुरब्बा जमा 2 का मुरब्बा 4b का मुरब्बा b का मुरब्बा। तो 4 कॉमन लेंगे हम इसमें से तो ये होगा a का मुरब्बा जमा b का मुरब्बा। तो जस्रुल मुरब्बा 4 यानी 2 जस्रुल मुरब्बा a का मुरब्बा जमा b का मुरब्बा। इसी तरह आपका दूसरा सवाल है नुकात 0 0 और 36 15 के दरमियान फासला मालूम कीजिए। यहाँ पे x1 कितना है 0 है, y कितना है 0 है और x2 कितना है 36 है, y2 कितना है 15 है के दरमियान का फासला मालूम कीजिए। तो दरमियान के फासले को कैसे लिखेंगे जस्रुल मुरब्बा x1 नफ़ी x2 का मुरब्बा जमा y1 नफ़ी y2 का मुरब्बा। अब इसमें इन सब की कीमतें डालेंगे तो ये होगा x1 कितना होगा 0 नफ़ी 36 का मुरब्बा जमा 0 नफ़ी 15 का मुरब्बा। नफ़ी 36 का मुरब्बा यानी 36 का मुरब्बा नफ़ी 15 का मुरब्बा। तो फासला फॉर्मूला होगा जस्रुल मुरब्बा 36 का मुरब्बा कितना है 1296 जमा 15 का मुरब्बा होगा 225। इन दोनों को जमा करने पे आएगा 1521। इसको आप जस्रुल मुरब्बा मालूम करेंगे तो ये होगा 39। मालूम कीजिए कि नुकात 1 5 2 3 और नफ़ी 2 नफ़ी 11 हम खत है। यानी मान लीजिए हमारे पास एक ख़त है, इसमें a b c क्या है 3 नुकात हैं। तो हमें हम ख़त होने के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए a b जमा b c करेंगे तो आपको क्या आना चाहिए ये a c आना चाहिए। तो पहले a b मालूम करेंगे यानी a और b के दरमियानी फासला मालूम करेंगे। मान लीजिए कि ये a है, ये b के नुकात है और ये c के नुकात है। ठीक है, तो पहले मान लीजिए कि a क्या है 1 5 b 2 3 c नफ़ी 2 नफ़ी 11। तो a b बराबर क्या है फासला का ज़ाबिता क्या है जस्रुल मुरब्बा x1 नफ़ी x2 का मुरब्बा जमा y1 नफ़ी y2 का मुरब्बा। तो x1 कितना है 1, x2 कितना है 2। तो ये होगा 1 नफ़ी 2 का मुरब्बा जमा 5 नफ़ी 3 का मुरब्बा जो बराबर होगा 1 नफ़ी 2 यानी नफ़ी 1 का मुरब्बा जमा 5 नफ़ी 3 यानी 2 का मुरब्बा। नफ़ी 1 का मुरब्बा भी क्या होगा एक ही होगा 1 जमा 4 जो बराबर है जस्रुल मुरब्बा 5 के। इसी तरह पी के क्या नुकात हैं 2 3 और सी के नफ़ी 2 नफ़ी 11। तो बी सी का लिए क्या मालूम करेंगे पहले फासला फार्मूला लिखेंगे जो होगा जस्रुल मुरब्बा x1 नफ़ी x2 का मुरब्बा जमा y1 नफ़ी y2 का मुरब्बा। तो ये होगा जस्रुल मुरब्बा x1 कितना है 2 नफ़ी x2 कितना है नफ़ी 2 इसका मुरब्बा जमा y1 कितना है 3 नफ़ी y2 कितना है नफ़ी 11 का मुरब्बा। तो ये होगा 2 नफ़ी जमा 2 का मुरब्बा जमा 3 जमा 11 का मुरब्बा। ये होगा जस्रुल मुरब्बा 2 जमा 2 यानी 4 का मुरब्बा जमा
11 जमा 3 यानी 14 का मुरब्बा। 4 का मुरब्बा क्या होगा 16, 14 का मुरब्बा क्या होगा 196। तो BC बराबर क्या होगा 16 जमा 196 करने पे ये होगा जसर मुरब्बा 212। अब CA मालूम करेंगे। CA बराबर जसर मुरब्बा x1 नफ़ी x2 का मुरब्बा जमा y1 नफ़ी y2 का मुरब्बा। x1 कितना है 1 नफ़ी x2 कितना है नफ़ी 2, इसका जसर मुरब्बा जमा y1 कितना है 5 नफ़ी y2 कितना है नफ़ी 11, इसका जसर मुरब्बा। तो ये होगा 1 नफ़ी नफ़ी जमा 2 का मुरब्बा जमा 5 नफ़ी नफ़ी जमा 11, इसका मुरब्बा 2 जमा 1 3 का मुरब्बा जमा 11 जमा 5 16 का मुरब्बा। तो 3 का मुरब्बा कितना होगा 9, 16 का मुरब्बा कितना होगा 256। 9 जमा 256 करने पे आपको क्या आएगा 265। तो CA कितना हो गया जसर मुरब्बा 265। अब AB कितना है जसर मुरब्बा 5, BC कितना है जसर मुरब्बा 212 और CA कितना है आपका जसर मुरब्बा 265। तो AB जमा BC ना बराबर है CA के, इसीलिए नुकात क्या है हम खत नहीं है। चौथा सवाल है जांच कीजिए क्या आया 5 नफ़ी 2 6 4 और 7 नफ़ी 2 क्या है एक मसावी साकन मुसल्लस के रास है। मान लीजिए कि यहाँ पे A क्या है 5 नफ़ी 2, B क्या है 6 4 और C क्या है 7 नफ़ी 2। ये हमारे पास एक मुसल्लस है। मसावी साकन मुसल्लस होने के लिए क्या है कंडीशन क्या है, शर्त क्या है कि दो ज़िले हमेशा क्या होने चाहिए मसावी होने चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे AB मालूम करेंगे, AC मालूम करेंगे और BC मालूम करेंगे। तो अगर इसमें कोई दो ज़िले भी बराबर हो जाएं तो ये मसावी साखिन मुसल्लस है। AB बराबर जसरुल मुरब्बा x1 नफ़ी x2 का मुरब्बा जमा y1 नफ़ी y2 का मुरब्बा। तो ये हो गया जसरुल मुरब्बा। x1 की कीमत क्या है यहाँ पे 5 है, x2 की कीमत क्या है नफ़ी 6 है। इसी तरह y1 की कीमत क्या है नफ़ी 2 है और y2 की कीमत क्या है 4 है। तो x1 5 नफ़ी 6 का मुरब्बा जमा नफ़ी 2 नफ़ी 4 का मुरब्बा। 5 नफ़ी 6 यानी नफ़ी 1 का मुरब्बा जमा नफ़ी 6 का मुरब्बा। 1 का मुरब्बा 1, 6 का मुरब्बा 36। तो 36 में 1 जमा करने पर AB कितना होगा जसर मुरब्बा 37। इसी तरह BC कितना होगा जसर मुरब्बा x1 नफ़ी x2 का मुरब्बा जमा y1 नफ़ी y2 का मुरब्बा। x1 कितना है 6 नफ़ी 7 का मुरब्बा जमा 4 नफ़ी 2 का मुरब्बा। तो ये होगा 6 नफ़ी 7 यानी नफ़ी 1 का मुरब्बा जमा 4 नफ़ी नफ़ी जमा 4 जमा 2 यानी 6 का मुरब्बा। नफ़ी 1 का मुरब्बा भी एक ही होगा 6 का मुरब्बा 36, 36 जमा 1 करने पर 37। तो BC कितना होगा जसर मुरब्बा 37। इसी तरह पर अब CA मालूम करेंगे। तो CA बराबर होगा जसर मुरब्बा x1 नफ़ी x2 का मुरब्बा जमा y1 नफ़ी y2 का मुरब्बा। तो ये ज़ाबिते को इस्तेमाल करके इसमें सारी कीमतें डालने पर ये होगा 5 नफ़ी 7 का मुरब्बा जमा नफ़ी 2 y कितना है नफ़ी 2 नफ़ी y2 कितना है नफ़ी 2। तो 5 नफ़ी 7 यानी बड़े नंबर में से छोटे नंबर को निकालना है और बड़े नंबर की अलामत लगानी है। तो ये होगा नफ़ी 2 का मुरब्बा जमा नफ़ी 2 नफ़ी नफ़ी जमा 2 यानी 0। तो नफ़ी 2 का मुरब्बा होगा 4, 4 का जसर मुरब्बा होगा 2। तो यहाँ पे AB बराबर क्या है BC है। अगर दो ज़िला मसावी हो तो मुसल्लस क्या होता है मसावी साखे मुसल्लस है। पांचवा सवाल है अगर एक क्लासरूम में 4 दोस्त नुकात A, B, C, D पर बैठे जैसा कि शक्ल में दिखाया गया है। चंपा और चमेली क्लास के अंदर आई है और कुछ मिनटों तक मुशाहिदा करने के बाद चंपा चमेली से पूछती है कि तुम्हें नहीं लगता कि ABCD एक मुरब्बा है। चमेली इस बात को नहीं मानती। फासला फार्मूले से मालूम कीजिए इनमें कौन सही है। मान लेते हैं कि ये एक क्लासरूम है जिसमें 4 नुकात ABCD पर क्या है 4 दोस्त बैठे हैं। चंपा चमेली से पूछती है कि ABCD एक मुरब्बा है या नहीं, मगर चमेली इस बात को नहीं मानती। तो अब हमें क्या करना होगा, पहले इन ABCD के नुकात भी नहीं दिए गए हैं, मगर इस शक्ल से हम ABCD के नुकात मालूम कर सकते हैं। कैसे, देखिए ये A को अगर लेंगे, हम A को लेंगे तो हम हमेशा कैसे लिखते हैं X महूर और Y महूर, ठीक है। तो X क्या है यहाँ पे X 3 है, ये नुक्ता कहाँ है यहाँ पर X 3 है और Y कितना है, Y कितना है 4 है। इसी तरह B क्या लिखेंगे, B लिखेंगे X क्या है ये 6 है और Y कितना है ये 7 है।
इसी तरह सी क्या लिखेंगे, सी x 9 है और y 4 है, 4 है। और डी क्या लिखेंगे, x 6 है, y 1 है। अब क्या मालूम करना है हमें कि ए बी सी डी एक मुरब्बा है या नहीं, यानी इस ए डी, डी सी, सी बी और बी ए, या ए बी, बी सी डी और डी ए, इन चारों ज़िले को हमें फासला फार्मूला को इस्तेमाल करते हुए मालूम करना है। अगर चारों ज़िले मसावी होंगे तो ये मुरब्बा होगा। शक्ल से क्या मालूम मिल गया हमें कि ए बराबर है 3,4, बी बराबर है 6,7, डी बराबर है 9,4 और सी बराबर है 9,4 और डी बराबर है 6,1 के। ये चारों नुकात क्या हैं, एक क्लास रूम में बैठे चार दोस्त के हैं। तो अब हमें मुरब्बा साबित करने के लिए क्या मालूम करना है, ए बी सी ए और डी ए। पहले ए और बी को लेते हैं, तो ये हो गया हमारा x1 y1 और ये हो गया हमारा x2 y2। तो अब फासला फार्मूला के तहत क्या है फासला फार्मूला, x1 नफ़ी x2 का मुरब्बा जमा y1 नफ़ी y2 का मुरब्बा। x1 कितना है, यहाँ पे 3 है और x2 कितना है, 6 है। 3 नफ़ी 6 का मुरब्बा जमा 4 नफ़ी 7, 4 नफ़ी 7 का मुरब्बा। 3 नफ़ी 6 का मुरब्बा हो गया नफ़ी 3 का मुरब्बा जमा 4 नफ़ी 7 का मुरब्बा हो गया नफ़ी 3 का मुरब्बा। नफ़ी 3 का मुरब्बा कितना हो गया, 9 जमा 9, जो बराबर हो गया जज़्रुल मुरब्बा 18 के। 18 को कैसे लिख सकते हैं, 18 को हम लिख सकते हैं जज़्रुल मुरब्बा 9 ज़रब 2। तो जज़्रुल मुरब्बा 9 कितना हो गया, 3 और जज़्रुल मुरब्बा 2। तो ए बी की कीमत कितनी हो गई, 3 जज़्रुल मुरब्बा 2। इसी तरह बी सी मालूम करेंगे इसी फासला फार्मूले के तहत। ये होगा 6 नफ़ी 9 का मुरब्बा बी और सी। अब ये दोनों मुख्तसात को हमें लेना है, तो लेकर 6 नफ़ी 9 का मुरब्बा जमा 7 नफ़ी 4 का मुरब्बा। 6 नफ़ी 9 का मुरब्बा कितना होगा, नफ़ी 3 का मुरब्बा और 7 में से 4 निकालने पे आएगा 3 का मुरब्बा। तो ये भी हो गया 9 जमा 9 बराबर है जज़्रुल मुरब्बा 18। जज़्रुल मुरब्बा 18 को कैसे लिखा हमने, जज़्रुल मुरब्बा 9 ज़रब 2। तो जज़्रुल मुरब्बा 9 कितना हो गया, 3, जज़्रुल मुरब्बा 2। अब सी डी मालूम करेंगे, सी कितना है 9 4 और डी कितना है 6 और 1, यानी ये x1 y1 x2 y2। अब इनकी कीमतें इसमें डालने पर, ये फासला फार्मूले में डालने पर क्या होगा, 9 नफ़ी 6 का मुरब्बा जमा 4 नफ़ी 1 का मुरब्बा। 9 नफ़ी 6 यानी 3 का मुरब्बा जमा 3 का मुरब्बा, जो होगा 9 जमा 9 बराबर है जज़्रुल मुरब्बा 18 के। जज़्रुल मुरब्बा 18 कैसे लिखेंगे, 9 ज़रब 2, जज़्रुल मुरब्बा 9 ज़रब 2, 9 को बाहर लेने पर आएगा 3 जज़्रुल मुरब्बा 2। तो सी डी बराबर होगा 3 जज़्रुल मुरब्बा 2। इसी तरह ए डी मालूम करेंगे उसी फासला फार्मूले के तहत। अब यहाँ पे x एक कितना है 3, y कितना है 4 और x2 कितना है 6, y2 कितना है 1। तो ये होगा 3 नफ़ी 6 का मुरब्बा जमा 4 नफ़ी 1 का मुरब्बा, जो बराबर होगा जज़्रुल मुरब्बा 3 नफ़ी 6 करने पे आएगा नफ़ी 3 का मुरब्बा जमा 4 नफ़ी 1 करने पे आएगा 3 का मुरब्बा। तो ये होगा जज़्रुल मुरब्बा 9 जमा 9, जो बराबर होगा जज़्रुल मुरब्बा 18 के। जज़्रुल मुरब्बा 18 को कैसे लिखेंगे हम, जज़्रुल मुरब्बा 9 ज़रब 2। तो ये भी हो गया 3 जज़्रुल मुरब्बा 2। तो अब हमारे पास चारों ज़िले क्या हैं, मसावी हैं। मगर हमें मुरब्बे को साबित करने के लिए क्या करना चाहिए, हमें उसके वितर भी मालूम करने चाहिए। अब वितर होगा ए सी, जो बराबर है जज़्रुल मुरब्बा 3 नफ़ी 9 का मुरब्बा जमा 4 नफ़ी 4 का मुरब्बा। 3 नफ़ी 9 करने पर क्या होगा, बड़े नंबर में से छोटे नंबर को निकालना है और बड़े नंबर की साइन लगानी है, अलामत लगानी है। तो ये हो गया 3 नफ़ी 9 यानी नफ़ी 6 का मुरब्बा जमा 4 नफ़ी 4 यानी 0 का मुरब्बा। नफ़ी 6 का मुरब्बा यानी 6 का मुरब्बा, जो बराबर है 6 के, यानी 36 आएगा। फिर उसको आप जज़्रुल मुरब्बा लेंगे तो वो 6 आएगा। इसी तरह वितर बी डी मालूम करेंगे, जज़्रुल मुरब्बा 6 नफ़ी 6 का मुरब्बा जमा 7 नफ़ी 1 का मुरब्बा। 6 नफ़ी 6 यानी 0 का मुरब्बा जमा 7 नफ़ी 1 यानी 6 का मुरब्बा। तो ये होगा 0 जमा 6 का मुरब्बा, जो बराबर होगा जज़्रुल मुरब्बा 6 के मुरब्बे के, जो बराबर होगा 6। इसीलिए चार ज़िले शक्ल में चारों ज़िला और उसके वितर भी क्या है,
मसावी हैं, इसीलिए ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी है और ए सी बराबर बी डी है। इसीलिए क्या है, ए बी सी डी एक मुरब्बा है और चंपा सही है।